बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ऑक्टल एंड बाइनरी। तो सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हेक्साडेसिमल के अंदर रेंज के अंदर एलिमेंट आते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और जो 10 है उसको ए बोलते हैं, 11 बी, 12 सी, 13 डी, 14 ई और 15 एफ। ठीक है, इसको आपने सबसे पहले आपने डिस्कस करना है। तो एक नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 2D5। इस हेक्साडेसिमल नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने वही तरीकाकार करना है, जितने भी आपके पास बाइनरी हो, ऑक्टल हो, ठीक है, हेक्साडेसिमल हो, उसको आपने डेसिमल में ले जाने के लिए क्या करना है, ये जो पहला नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 की पावर 0। जिस दूसरे को किससे करेंगे, 16 की पावर 1, और तीसरे को किससे करना है, 16 की पावर 2। कोई और नंबर होता तो हम 16 की पावर 3 भी लिख लेते। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई करो 16 के स्क्वायर के साथ, प्लस डी को मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर 1 के साथ, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर 0। 2 इंटू 16 का स्क्वायर क्या बन गया, 256, प्लस अब डी लिखा हुआ, अब डी के यहाँ पर वैल्यू देखें क्या लिखी हुई है, 13। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 13 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 1। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन गया, 512 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 208 प्लस, और ये क्या बन गया 5। तो इन सभी को जमा करेंगे क्या बन गया, 725 बेस 10। तो हेक्साडेसिमल से हमने जब डेसिमल में जाना है तो इसका तरीकाकार ये है। कोई भी नंबर हो तो उसमें उस हेक्साडेसिमल नंबर को आप डेसिमल में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल की जो कन्वर्जन हो कैसे होगी, अब ये देखें ज़रा, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना। तो इसका जो तरीकाकार जो लॉन्ग प्रोसेस है, 2D5 हेक्साडेसिमल को पहले हमने किस में लेकर जाना है, डेसिमल में, और इसके बाद हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। अब हेक्साडेसिमल को डेसिमल में ले जाने का तरीकाकार हमने प्रीवियस देखा है। तो इसका जो आंसर आया था, क्या आया था हमारे पास, 725। आप इसको जब डेसिमल में लेकर जाएंगे तो उसका आंसर क्या आया था, 725। अब इस 725 को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 725 को किससे डिवाइड करना है हमने, 8 के साथ। तो क्योंकि ऑक्टल की बेस क्या है 8, जिसमें कन्वर्ट करना है उसी से डिवाइड करना है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको ज़रा करें, 90 से करेंगे तो क्या बनेगा, 720 आ जाएगा, और आपके पास 5 रिमाइंडर आ गया। अब 8 के साथ फिर इसको करते हैं, 11 से करेंगे 88, रिमाइंडर कितना बच गया 2, और 8 के साथ करें क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया 3। तो क्या नंबर आ गया, 2D5 16। इसको डायरेक्ट लिखें तो 13258। तो हेक्साडेसिमल से जो ऑक्टल की कन्वर्जन है ये हमने यहाँ पर लिख दी है। तो अगर इसका शॉर्टकट मेथड देखें तो शॉर्टकट मेथड के अंदर क्या करना पड़ेगा, यही नंबर लिखते हैं, 2D5 16, यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्टकट मेथड। इसको हमने ऑक्टल में लेकर जाना है। ये ऊपर वाला जो मेथड है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, क्योंकि इसके अंदर हमने डेसिमल जो हेक्साडेसिमल को पहले डेसिमल में प्रीवियस कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमने कन्वर्ट नहीं किया था, हमने डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, अब हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो इसको बाइनरी में लेकर जाना पड़ेगा। अब नंबर लिख लेते हैं, कोड 2D
5। अब हेक्साडेसिमल का कोड क्या था, 8421। ठीक है, इसके ऊपर लिख देता हूँ, बल्कि इसको यहाँ पर लिख देता हूँ इधर वाली साइड पे। 8421 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो 5 आंसर किस तरह से आएगा, अगर 0 यहाँ पर लिखेंगे 101, इसका आंसर क्या आ गया 5। 1101, इसका आंसर क्या आ गया 13। 0010, इसका आंसर क्या बन गया 2। अब देखें ज़रा, अगर इसके ऊपर मैं लिख दूं 8421, 8421, 8421, तो देखें ज़रा, अब ये जो 5 नीचे लिखा हुआ है, अब ऊपर किन 2 या 3 नंबरों को ऐड करके बनेगा। अब देखें 4 को और 1 को ऐड करेंगे तो 5 बनेगा। 4 और 1 की जगह आपने 1 लिख देना, बाकी 0 0 1 0 1, ठीक हो गया। अब डी क्या होता है, डी हमारे पास कितना होता है 13। अब इन तीनों नंबरों में से 13 किन चारों नंबरों को ऐड करने के बनेगा, तो देखते हैं 8 4 ज़ा 12 और एक 13, यानी कि 1 8 के नीचे भी 1, 4 के नीचे भी 1, ये 0 हो जाएगा और ये 1। ये साइड पे मैंने मेंशन कर दिया हुआ कि आपने इसको नंबर किस तरह से बनाने हैं। 2 कैसे बनेगा, जस्ट ये एक नंबर की वजह से 2 बनेगा, 0 0 1 0। अब ये देखें, हमने हेक्साडेसिमल नंबर को पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें इसको लिख लेते हैं, ये बाइनरी नंबर, ठीक है। अब इस बाइनरी नंबर के हमारे पास 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बाइनरी से जब ऑक्टल में जाना होगा, कि ऑक्टल का जो कोड होता है 421, तो उसमें हमें 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो ये देखें ज़रा, ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर बन गया। तो इसको ज़रा बाई निकाल लेते हैं, 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। तो अब ऑक्टल में जाना है हमने, ऑक्टल का जो कोड होता है 421, ठीक है, 421 सबके ऊपर लिख देता हूँ, 421 हर पेयर के ऊपर, 421 421, तो इसमें समझने में आसानी होती है। अब देखें ज़रा, जिस नंबर के नीचे 1 आ रहा है उन नंबर को ऐड कर लो, 4 और 1 5, ठीक है, इस पेयर का आंसर क्या आ गया 5। अब यहाँ पर ये 4 भी इग्नोर हो जाएगा, 1 भी इग्नोर हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ गया 2, इसका आंसर क्या आ गया 2। अब यहाँ पर 4 के नीचे 0 है, ये इग्नोर हो जाएगा, 2 और 1 इनको जमा करेंगे, क्या आ गया 3। अब यहाँ पर 4 और 0 इग्नोर कर देंगे, यहाँ पर क्या आ गया 1। तो ये देखें ज़रा, वही वाला आंसर आ गया जो हमने लॉन्ग मेथड के अंदर किया था। अब शॉर्ट के अंदर हमें क्या करना होता है कि कोड याद करने होते हैं। कोड याद करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन को आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हेक्साडेसिमल से बाइनरी की कन्वर्जन है, वही नंबर लिखते हैं 2D516, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो इसका जो लॉन्ग प्रोसेस है वो क्या है, हमें हेक्साडेसिमल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डेसिमल से हम नेक्स्ट बाइनरी में जाएंगे। तो इसका जो हमने डेसिमल नंबर निकाला था वो क्या निकाला था 725, ठीक है। अब 725 ये एक डेसिमल नंबर, अब डेसिमल से हमने जाना बाइनरी में। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी सीखा था कि डेसिमल से बाइनरी के अंदर किस तरह से जाना है, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 725 से को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 3 ज़ार 6 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर क्या बन गया रिमाइंडर 0 आ गया। इसको करेंगे 2 9 ज़ार 18, इसको तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया 1। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा। इसको 245 आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बच गया 0।
इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के साथ डिवाइड करते हैं, क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, रिमाइंडर क्या बच गया 1। इसको फिर डिवाइड करते हैं, क्या बन गया 11, तो रिमाइंडर क्या बच गया 0। 2 5 ज़ार 10, रिमाइंडर क्या बच गया 1। 2 2 ज़ार 4, रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो इसको जब लास्ट पे करेंगे क्या बन जाएगा, 2 1 ज़ार 2, रिमाइंडर क्या बच गया 0। ठीक है, तो अब इसको नीचे से हमने क्या करना है, ऊपर लेकर जाना है, तो इसका बाइनरी नंबर लिखा जाएगा। तो क्या बनेगा, 2D5 16 इज इक्वल टू, क्या बन गया 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1। तो ये इसकी बाइनरी की कन्वर्जन निकल आई। तो कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर हो तो उसका जो लॉन्ग प्रोसेस है वो आपने क्या करना है, पहले तो उसको डेसिमल में लेकर जाना है। अब ये डेसिमल नंबर हमने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। तो आपने क्या करना है, पहले इसको डेसिमल में लेकर जाना है, फिर जो डेसिमल नंबर आएगा उसको आपने बाइनरी में लेकर जाना है, और बाइनरी का आंसर हमारे पास है ये निकला है।